नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आते हैं हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देते हैं, जिसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे भी पेपर में, लेकिन किस प्रकार इसे आप लगाएंगे, किस प्रकार इसको आप सॉल्व करेंगे, वो हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। जब दोनों वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीद कर, दो वस्तुएं उसको भिन्न भिन्न मूल्य पर परचेज किया जाएगा और समान मूल्य पर उसको बेचा जाएगा। भिन्न भिन्न मूल्य से परचेज करके सामान्य मूल्य पे बेचा जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा। एक व्यक्ति है, दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा। मान लेते हैं कोई जैसे मार्कर है, इस मार्कर को 10-10 रुपए में बेचा, तो इसका दोनों प्राइस, दो मार्कर है, दोनों 10-10 रुपए में बेच दिया। प्राइस समान है, कोई बात नहीं, प्राइस क्या है हमारा, समान है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है पहली वस्तु को उसे 20% का लाभ। पहली जो वस्तु है उसे 20% का लाभ, कोई बात नहीं है, तथा दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ। जो दूसरी वस्तु है उसे 25% का लाभ। समान मूल्य पे बेचा है। पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, कोई बात नहीं है, पहले का क्रय मूल्य दिया गया है कितना? आपको 10,000। कितना दिया गया है? 10,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया है 10,000। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता करना है। जो दूसरी वस्तु है उस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता करना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट पहले पर उसे 20%, दूसरे पर उसे 25% का लाभ हुआ। पहले का क्रय मूल्य दिया गया है, दूसरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और जो कि समान दर पे बेचा जाता है। तो मतलब क्या हुआ? दोनों का जो प्राइस अभी बताए मार्कर का समान है, तो यहां पर भी दोनों का क्या है? समान। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला अगर हम देखते हैं, अगर पहले का दिया गया है 10,000, तो ये बराबर है, जो पहले का क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य बराबर दिया गया है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितने पर लाभ दिया गया है, ये क्रय मूल्य है, इधर क्रय मूल्य रख देते हैं। इधर आपका 20% का पहले पर लाभ है और दूसरे पर 25, तो यहां पर जो रखेंगे दूसरी वस्तु रखेंगे। कितना रखेंगे? दूसरी वस्तु। जो 25% का लाभ हुआ तो 125 बना। इसी प्रकार दूसरा हमारा नहीं पता है, बराबर करेंगे। पहले पर कितने का लाभ हुआ? आपका बना 20 का। इस प्रकार अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। अगर इसमें विक्रय मूल्य दिया गया होता तो हम दूसरे निकाल लेते। तो ये प्रारंभिक जो आपका पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर जो लाभ हुआ वो वाला हानि होगा तो माइनस में। पहले वाली वस्तु का क्रय मूल्य या लाभ होगा, तो क्रय मूल्य पे जो लाभ या हानि होगा तो उसके कंडीशन पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 से इसको हम 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये आपका आया इतना। 25 से ऊपर कट जाएगा। 25 चौके 100, ये आपका बना कितना? 400। अगर हम देखें तो ये आपका 400 बना, ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल। x बराबर 4 गुणे कितने के? 400 गुणे 24 के। 400 गुणे 24 के अगर हम इसको कर देते हैं 400 गुणे 24 या 24 गुणे 400, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 24 चौके 96 00। तो इस प्रकार हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पर दूसरे वस्तु का रखना है। प्रॉफिट होगा तो जोड़कर, लॉस होगा तो माइनस के। यहाँ पर पहले वस्तु का मान रखना है। यदि प्रॉफिट हुआ तो जोड़कर, लॉस होगा तो घटाकर। इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखते हैं।
आगे आइए इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन हम आपको वो समझाते हैं कि कैसे इसी प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखना समान मूल्य पे ये बेचा जा रहा है, कोई बात नहीं है। ऐसे पेपर में आते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे को एग्जांपल द्वारा हम आपको समझाते हैं कितना जल्दी से आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि एक यहाँ पर मान लेते हैं महेश अपनी दो गाय है, कोई बात नहीं है, दो गाय, दोनों गाय को समान मूल्य पर बेचते हैं। तो समान मूल्य पे बेचते हैं तो हम अलग नहीं कर सकते। अब जो भी हो 500 में, 1000 रुपए में, कोई भी बात है। आगे सवाल में कह रहा है कि पहली वस्तु जो पहली गाय है उनकी पहली गाय पर 10% की हानि। पहली जो गाय थी, पहली गाय, उस पहली गाय पे 10% की हानि हुई, कोई बात नहीं है। और जो दूसरी गाय है जो दूसरी गाय है, दूसरी गाय पर उन्हें 5% की हानि होती है। पहले पर भी हानि और दूसरे पर भी हानि होती है, कोई बात नहीं, यहां भी हानि और यहां भी हानि दोनों पर होती है। कह रहा है पहली गाय का मूल्य दिया गया है 9500, जो पहली गाय है इसका दिया गया है क्रय मूल्य, जो दिया गया है वो दिया गया है 9500। दूसरी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यही आपका सवाल है। जैसा कि हम आपको फिर बता रहे हैं, दो गाय के बारे में बताया गया कि सामान्य मूल्य पर बेचा गया। पहली गाय को 10% हानि, दूसरी गाय को 5% हानि। दूसरी गाय का क्रय मूल्य था 9500, पहली गाय का 9500, दूसरी गाय का पता नहीं। इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, पहली जो गाय थी उसका मूल्य कितना था, 9500, भागे करेंगे। दूसरी गाय का हमें पता नहीं है, पहली गाय का नहीं पता होता तो पहले ऊपर खाली कर देते। इस प्रकार आते हैं यहाँ पर, पहली पर जो है 10% का हानि, दूसरी पर तो इसको पहले रखेंगे, 95 बनेगा, हानि है 100 में से माइनस करके, यहाँ पर दूसरे में है आपका 90 बनेगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 95 से 95 कट जाएगा आपका, ऊपर बचा 100। अगर हम मल्टीपल करते हैं तो यक्स बराबर कितने क्या आएगा, 9000। इस प्रकार हम क्वेश्चन को देखते ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसी से संबंधित है, पेपर में बहुत बार आया है। जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन आइए आपको समझाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझाएंगे तो किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं उसको समझाते हैं। क्वेश्चन जो हम आपको समझाएंगे वो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यही हमारा समान मूल्य पर इसका विक्रय किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। आइए, जैसा कि राकेश ने दो साइकिल 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीदा। दो साइकिल है, कोई बात नहीं, कितनी साइकिल है, दो साइकिल है। दोनों साइकिल, पहली साइकिल का जो मूल्य दिया गया है 1200 रुपए, दूसरी जो साइकिल दी गई है उसका दिया गया है कितना, 1500 रुपए दिया गया है। कह रहा है यदि एक पर 20% को लाभ बेचा गया, जो पहला है मान लेते हैं उसे 20% का लाभ बेचा गया, और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए, तो दूसरे की हमें नहीं पता है। इस प्रकार जब दूसरे की नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला है आपका 1200 ऊपर, नीचे दूसरा है 1500 बराबर। अब यहां पर आते हैं, हम आपको बताते हैं दूसरा जो आपका है 100 में से क्या था, कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि, तो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, लेकिन दूसरा क्या हमारा है, कह रहा है 20% का इस पे जो हुआ था, 20% का हुआ था, लाभ हुआ था, तो 20% का लाभ हुआ था तो 120 का। अगर अब हम देखें यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर हमें वो मान नहीं पता, हम मान लेते हैं प्लस में, ठीक, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य पे समान है, कोई बात नहीं। इधर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक जीरो कटेगा, 3 से आपका कट जाएगा, 3 से कटने के बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, ये जीरो ना काट के डबल जीरो से डबल जीरो काटते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये आपका हुआ। अब 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 500 प्लस 5x, 4 से इसमें गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा कितना, जीरो नहीं कटा ना, तो आपका 12 पंचे 12 चौक 48, 1 0, ठीक है। यहाँ पर आपका 12 चौक 48, 480, 5x बराबर, इससे हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 20 के, इसको हम भाग कर देंगे, x बराबर आपका
4%। लेकिन कंडीशन क्या है, जब इसको हम पीछे भेजेंगे माइनस, तो माइनस में आया आपका क्या आया हानि। यहाँ पर हम प्लस करके लगाएंगे, सवाल आपका बताएगा कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। जिस प्रकार माइनस में आएगा तो लॉस है, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप क्वेश्चन, जो हम आपको बताए बहुत बार एग्जाम में आया, जब वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है। आइए आपको इसी से संबंधित जो आगे आपका अगला पढ़ाएंगे, अगला आपको हम पढ़ाएंगे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाया जाए और घटाया जाए। क्रय मूल्य को भी बढ़ाया जाए, विक्रय मूल्य को बढ़ाया और घटाया जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में। तब उसमें हम आपको बताएंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।